ओके, मेरा स्क्रीन दिख रहा है सभी को? यस सर। ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टारलाइट, जिसमें कुछ नए कमांड सीखेंगे, जैसे ओरिजिन, बॉटम लेफ्ट, सी हाइट, सी विड्थ, सेट हेडिंग, इनिट रैंडम जनरेटर, एटसेट्रा। इनके बारे में हम लोग सीखेंगे आज आज की क्लास में। यस सर। स्टेप 1 के कोड को कॉपी करते हैं। ठीक है, इसको रन कर देते हैं। ओके, और इसको रन करने से यहाँ पे कुछ कुछ सिनेरियो बना है जो नाइट स्काई की तरह दिखाई देता है। तो जितनी बार रन करते हैं, स्टार्स जो हैं उनकी पोजीशंस चेंज होती रहती है। ये देखिए, जितनी बार भी रन करते हैं हर बार स्टार्स की पोजीशन बदल जाती है। यस सर। ठीक है, अभी देखते हैं व्हाट इज द क्वेश्चन हेयर। ओके, सो एक कमांड है ओरिजिन बॉटम लेफ्ट। इससे क्या लगता है क्या होता होगा? लाइन नंबर 2 पर ये कमांड है ओरिजिन बॉटम लेफ्ट। सो व्हाट डू यू जी थिंक सर। दिस कमांड डज? ओरिजिन बॉटम, कि बॉटम से तो सर नीचे डाउन साइड डिनोट हो रहा है तो शायद अगर मैं इसमें एक्सेस और ग्रिड को विजिबल कर दूं तो आप बता सकते हैं क्या होता है? नहीं आ रहा सर। ठीक है, तो देखिए, आमतौर पर कैनवास जो के हमारा बॉटम लेफ्ट पे ले जाएगा अपने टर्टल को या कर्सर को। क्या, राइट, आप कह रहे हैं कि जो टर्टल है उसको कैनवास के बॉटम लेफ्ट पे प्लेस कर देता है। तो आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जो बाय डिफॉल्ट जो ओरिजिन होता है वो होता है सेंटर में, कैनवास के सेंटर में होता है। लेकिन जब आप ये कमांड यूज करते हैं तो जो आपका यस सर। ओरिजिन पॉइंट होता है उसको कैनवास के बॉटम लेफ्ट में ले आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। यस सर। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको थोड़ा मूव किया तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आ गया था ये। ठीक है। यस सर। अगर ये नहीं करते हैं तो फिर कुछ इस तरीके से हमें चीजें देखने को मिलेंगी। जो स्टार्स की पोजीशन है वो कुछ इस तरफ निकल जाएगी, क्योंकि कलर वाइट है तो वो हमें दिखेगा नहीं। अगर स्टार का यस। कलर चेंज करेंगे तो हमें दिख जाएगा। इधर पे अगर मैं रेड कर दूं और फिर इसको रन करूं तो देखते हैं, देखिए इधर आते हैं फिर स्टार्स, है ना? यस सर। तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने ओरिजिन बॉटम लेफ्ट कमांड का प्रयोग किया है, जिससे जो हमारा ओरिजिन होता है वो कैनवास के बॉटम लेफ्ट में आ जाता है, इस तरीके से। ठीक है। Now the next question, what do you think the C width and C height queries do? तो सी बिट तो आई थिंक कैनवास की विड्थ को बता रहा है और हम्म, सी हाइट कैनवास की हाइट को। करेक्ट। ये सी हाइट जो है कैनवास की हाइट रिटर्न करती है ये क्वेरी, और सी विड्थ जो है वो कैनवास की विड्थ रिटर्न करती है ना? ओके। इसको हम लोग प्रिंट करके भी देख सकते हैं अगर हम देखना चाहें तो। प्रिंट एलाइन करेंगे एंड सी हाइट कर लेते हैं, कॉमा सी विड्थ कर लेते हैं, और इसको रन करते हैं। तो
जो डिफॉल्ट साइज होता है हमारे कैनवस का वो इधर पे आ गया है। इसका हाइट दिखा रहा है 636 और विड्थ दिखा रहा है 933 पिक्सल। ओके। ठीक है। हाउ डज द प्रोग्राम जनरेट द अपीयरेंस ऑफ अ नाइट स्काई? इस प्रोग्राम से ये नाइट स्काई का अपीयरेंस कैसे बन जाता है? सर ये सेट बैकग्राउंड भी अपन ने यूज किया है। सेट बैकग्राउंड भी, और ये क्या करता है सेट बैकग्राउंड भी? ये क्या बोलते हैं इसको, ये दो कलर को जो मिक्स करते हैं ना, ग्रेडियंट ग्रेडियंट बनाता है वर्टिकली। करेक्ट। इससे दो कलर्स ग्रेजुअली मिक्स होते हैं जिससे एक वर्टिकली। ग्रेडियंट बनता है। ठीक है। यस। और क्या हो रहा है इस प्रोग्राम में जिसकी वजह से नाइट स्काई अपीयरेंस बनता है? और यहाँ पे स्टार अपन बना रहे हैं, डेफ स्टार फंक्शन से कमांड से। हम्म। एक कमांड डिफाइन किया गया है स्टार नाम का, है ना, उससे स्टार बनते हैं, फिर उसको यहाँ पे रिपीट के अंदर कई बार कॉल किया जाता है। अच्छा, स्टार का इनपुट क्या सिग्निफाई करता है? स्टार कमांड में एक इनपुट है, वो क्या स्पेसिफाई करता है? देखिए यहाँ पे वैल्यू है 3, अगर इसको कम या और ज्यादा करेंगे स्टार तो की इससे सर क्या होगा? लेंथ होगी वो, स्टार की वो, मतलब कितना बड़ा स्टार, छोटा स्टार। हाँ, इसकी जो साइज है उसको बदल देता है ना। देखिए यहाँ पे जो इनपुट है वो यहाँ पे फॉरवर्ड के अंदर यूज किया गया है, मतलब उसका मतलब ये हुआ कि जो भी इनपुट हम देंगे वो फॉरवर्ड में यूज होगा, जिससे उसकी लाइन की लंबाई कम या ज्यादा हो सकती है ना। अगर इसको हम बढ़ा के देखेंगे तो स्टार का साइज बढ़ जाएगा, ये देखिए, यस सर। है ना। थोड़ा और बढ़ाएंगे तो और बड़ा हो जाएगा इस तरीके से। सर उसमें हम रैंडम रैंडम डाल दें तो और अच्छा रहेगा। हाँ, फिर वो अपने आप चेंज करता रहेगा। आप कुछ लोअर बाउंड दे सकते हैं और अपर बाउंड दे सकते हैं, फिर उसके बीच में वो चेंज करता रहेगा। आगे, द लास्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द प्रोग्राम लिमिट्स द स्टार टू द अपर हाफ ऑफ द कैनवस? तो ये स्टार्स बनते हैं, ये देखेंगे आपकी जो अपर हाफ एरिया है उसी में बनते हैं, ये पूरे कैनवस पे नहीं बनते। ये कैसे सेटअप हो पा रहा है, इसमें क्या लॉजिक है? सर सेट पोजीशन में हमने रैंडम के अंदर जो अपर लिमिट दी हुई है, सी विड्थ दिया हुआ है अपन ने वहाँ पे, बाय पे। 0, ये अपन ने बाय जो पोजीशन दी हुई है इसकी अपर साइड के लिए, तो बाई रैंडम पोजीशन सी कौन सी है, हाइट पहली है या डिवाइड, दूसरी है? क्या सर? बाई पोजीशन, बाई पॉइंट कौन सा है इसमें सेट पोजीशन का, दूसरी सेकंड वाला लाइन इस पर है? रैंडम सी हाइट डिवाइड बाय 2, और सी हाइट पे लिखा हुआ है। इसकी वजह से हो रहा है ना, इसी लाइन की वजह यस से। अगर अब इसमें क्या चेंज करें जिससे पूरा कैनवास स्टार से भर जाए? आप मत बताइएगा, कोई और बताए। इस लाइन में क्या चेंज करें जिससे स्टार्स पूरे कैनवास में आने चाहिए? कैसा होगा अगर हम यहाँ पे 0 करें, 0 टू सी हाइट? क्या लगता है, क्या ये काम करेगा? यस सर। देखिए सर क्योंकि एक बार वाई करके डायरेक्शन में यहाँ देखते पर हैं। 0 है ना, यहाँ पर 0 है, दोनों डायरेक्शन में, एक्स में भी और वाई में भी। तो यहाँ से जब बनना स्टार्ट होंगे उसकी हाइट तक, तो ये हो जाना चाहिए, है ना। एक बार रन करके देखते हैं, ये देखिए, यस सर। है ना। यहाँ पर हमने कुछ लॉजिक यहाँ पे लगा दिया था जिसकी वजह से हमने कहा जो इसका हाफ है उससे लेके और जहाँ तक इसकी हाइट है वहां तक स्टार बनाने, वहां तक टर्टल की पोजीशन को सेट करेगा, और उसके बाद हर बार स्टार बनेगा। और ये चीजें 150 बार रिपीट हो रही हैं इस प्रोग्राम में।
अब अगर मैं कहूँ कि अगर हमें ये स्टार्स राइट हाफ में चाहिए, राइट हाफ ऑफ द कैनवस, तो क्या चेंज करा जाएगा? और वर्टिकली फुल फिल होने चाहिए, लेकिन राइट हाफ में होनी चाहिए, लेफ्ट हाफ को ब्लैंक रखना है। ओके। एनीवन? आई थिंक सर सी जो विथ है ऊपर, हम्म। जो रैंडम जो वैल्यू है उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे। करेक्ट, यहाँ और पे नीचे, करेंगे है ना। यस यस सर, और नीचे जो है उसको 0 ही रखेंगे। और सी हाइट को 0 रखेंगे है ना। यस सर। यानी कि सी हाइट की पहली इनपुट को 0 रखेंगे। तो ये देखिए हमारे राइट हाफ में हमने इसका जो स्टार्स है उनको फिल कर लिया इस लॉजिक से। यस सर। तो ये आइडिया सभी को क्लियर हो रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है। ठीक है, एक और स्टेप है, इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं एक बार रन करता हूँ, एक और बार रन करता हूँ, और एक और बार रन करता हूँ, तो देखते हैं कि हर बार कुछ जो डिज़ाइन है वो चेंज हो रही है। यस और सर। देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। सो इनिट रैंडम जनरेटर कमांड क्या करता है? इनिट रैंडम जनरेटर है इधर पे एक, इससे क्या होता है? कहीं पे कुछ होते हुए दिख रहा है इससे, इनिट रैंडम जनरेटर से? एक और दो बार कॉल करता हूँ इसको, ये देखिए। तो इसमें ये नंबर्स सेम है बट हाँ अलग अलग देखिए मतलब इसमें आउट, नंबर जनरेट। हाँ आउटपुट। करेक्ट, इसमें सीड जनरेट होते हैं, कुछ सीड यस सर। जनरेट हो जाते हैं यहाँ पे आउटपुट पेन में आपको देखने को मिलते हैं। और ये यस एल सर। का मतलब है लॉन्ग इंटीजर। ठीक है। यस सर। तो जब भी आप इनिट रैंडम जनरेटर को कॉल करते हैं कमांड को, तो एक सीड यहाँ पे जनरेट हो जाता है, और उस सीड का प्रयोग करके आप उसी रैंडम को इनिशियलाइज कर सकते हैं जो रैंडम अभी आपका रन हुआ था, यानी कि जो इस रैंडम में जो कैलकुलेशन हुई है। क्योंकि आप ऐसे तो हर बार जितने बार यहाँ पे रैंडम का प्रयोग होगा हर बार चेंज होता रहेगा, जिसे आप इसमें देख ही रहे हैं कि इसका डिजाइन हर बार चेंज हो जाता है। ठीक है, यस सर। ये देखिए। यस यस सर। लेकिन ये क्योंकि हमने इनिट रैंडम जनरेटर का प्रयोग किया है, जिससे यहाँ पे एक सीड जनरेट होता है, और इसको अगर हम कॉपी करके इसके इनपुट में डाल दें, ठीक है। सर फिर वो उसी एक मतलब पोजीशन में ही आ जाएगा है ना। हाँ, तो जो रैंडम हाँ। उस टाइम कैलकुलेशन हुई थी उस रैंडम के लिए, हाँ। वही रैंडम कॉल हो यस। जाएगा इस सीड की मदद से। ओके सर। हाँ। ये देखिए, ओके। अब हर बार यही कॉल हो रहा है। ये। यस यस सर। ठीक है, तो इससे देखिए जो हम पहले देख रहे थे कि हम एग्जैक्ट सेम पैटर्न नहीं बना पा रहे थे किसी केस में, लेकिन अगर आप उस यस टाइम सर। ये कमांड यूज करते और आप एक बार इसको कॉल करते और आपको मान लीजिए फिर वापस वही सेम पैटर्न चाहिए था, तो उसके लिए आप एक सीड जनरेट कर लेते इस तरीके से, फिर आप कभी भी इसको रन करेंगे इस सीड के साथ, तो वही एग्जैक्ट सेम पैटर्न बन जाएगा जो आपने पहले कभी बनाया था। ठीक है। यस सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, सीड कमांड क्या करता है? तो जब हम इसमें इनपुट दे देते हैं तो इससे क्या होता है? ये पु- ये पहले रन किए गए रैंडम को इनिशियलाइज करता है। जो भी सीड हम देते हैं, मतलब उसकी जो सीड वैल्यू थी वो हम यहाँ पे देते हैं, फिर वो उसी रैंडम को इनिशियलाइज करता है। ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक है, फिर अगला है, व्हाट डू यू थिंक द सेट हेडिंग एंगल कमांड डज?
सेट हेडिंग से क्या होता है? कहाँ पर है सेट हेडिंग? ये रहा सेट हेडिंग 0। ये किसकी हेडिंग के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? सेट हेडिंग। सर टर्टल्स की हेडिंग हो सकती है। ठीक है, तो डिवाइड सर अगर मैं बात करूं टर्टल की हेडिंग अभी 90 है, तो ये किस साइड होगी? ठीक है, इसमें ज़्यादा समय नहीं बिताते हम लोग, इसको को जो स्क्रैच पैड पे देख लेते हैं। मैंने को जो स्क्रैच पैड को लॉन्च किया है, ये बस 1 मिनट में हो जाएगा। ओके, सो को जो स्क्रैच पैड हैज ओपन। यहाँ पर सेट हेडिंग ट्राई करते हैं, ठीक है। उसके पहले क्लियर लिख लेते हैं और सेट हेडिंग। ओके, फॉन्ट चेंज हो गया है। ठीक है, इसमें हम लोग एंगल देते हैं, तो 0 से शुरू करते हैं। 0 का मतलब होता है राइट साइड में, ठीक है। यस। और 90 का मतलब होता है नॉर्थ, नो। ठीक है। और ओके ये सर। इसको हम लोग कह सकते हैं एब्सोलूट डायरेक्शन। जैसे हमने एब्सोलूट पोजीशन देखा था, वैसे ही इसको एब्सोलूट डायरेक्शन कह सकते हैं, बिकॉज इसमें ये नहीं है कि अगर आपने कहा लेफ्ट 45, तो जो अभी डायरेक्शन है उससे लेफ्ट 45 होगा, ऐसा नहीं है। अगर आपने कहा सेट हेडिंग 90, तो इसकी हेडिंग ऊपर की तरफ हो जाएगी, चाहे पहले कुछ भी पोजीशन थी, उससे मतलब नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ, राइट कर देता हूँ, मान लीजिए 90 कर देता हूँ, ठीक है। और इसको अभी कमेंट कर देता हूँ, इसको रन करेंगे तो ये है इसकी पोजीशन, ठीक है। यस सर। या 45 कर देता हूँ इसको, तो ये है इसकी पोजीशन। अब अगर मैं सेट हेडिंग को 90 करता हूँ, तो ये 45 डिग्री से टर्न नहीं होगा, ये सीधा स्ट्रेट हो जाएगा, ऊपर की तरफ होगी इसकी नोस। ये देखिए, ठीक है, ये एब्सोलूट डायरेक्शन होता है। वहीं अगर आप 180 करेंगे तो ये लेफ्ट में आ जाएगा, यस सर। 270 पे ये नीचे आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है। यस सर। वैसे ही आपका 0 पे फिर से राइट आ जाएगा। तो बस सेट हेडिंग का यही काम है, किसी भी दिशा में आप 0 से 360 के बीच में हेडिंग को सेट कर सकते हैं, और ये हेडिंग एब्सोलूट हेडिंग होती है। इस पूरा पहले टर्टल की डायरेक्शन क्या थी उससे कोई मतलब नहीं है इसमें, ठीक यस है। सर। इज दिस आइडिया क्लियर टू एवरीवन? यस। यस सर। ठीक है। अब अगला है, व्हाट डू यू थिंक द लाइन टू एक्स वाई कमांडर्स। यहाँ पर एक और कमांड है, लाइन टू। इससे क्या होता है? सर एक्स और वाई एक्स, पॉइंट पे वो लाइन बना देगा वहां तक। राइट, ये एक लाइन ड्रॉ करेगा टूवर्ड द पॉइंट जो आप यहाँ पे देंगे। एक्स वाई वैल्यू जो भी आप देंगे वहां के लिए एक लाइन ड्रॉ कर देगा, है ना। इसको चलो स्क्रैच पैड पे देख लेते हैं। यस सर। सो मान लीजिए आपकी हेडिंग कुछ भी है, उससे मतलब नहीं है। अगर आपने ये पोजीशन दे, मतलब आपने लाइन टू कमांड में ये पॉइंट दे दिया, तो आपका टर्टल अपने आप ही घूम जाएगा। जैसे अभी आप देख रहे हैं, टर्टल की हेडिंग हमने 0 पे सेट कर रखी है, और यहाँ पे कमांड देते हैं लाइन टू -200 कोमा +200, ठीक है।
तो हमने ये इधर कुछ पॉइंट दिया है, लगभग लगभग 200 माइनस इधर, ठीक है। तो जब इसको हम रन करेंगे तो उस पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ कर देगा करंट पोजीशन से, ये देखिए, ठीक है। यस सर। यस सर। तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट तक आपको लाइन ड्रॉ करनी है तो आप लाइन टू कमांड का प्रयोग करेंगे। उसमें फिर आपको लंबाई नहीं देनी है। आप मान लीजिए इधर से आपको इधर आना है तो आपको आपको बस वो पॉइंट देना है। आपको नहीं पता कि कितना चलना है तो कोई बात नहीं, आपको बस वो पॉइंट देना है जहां पर आपको लाइन ड्रॉ करनी है, तो उधर आ जाएंगे। मान लीजिए आपको आना है -200, 0, उधर से सीधा इस पॉइंट पे आ जाएगा, ये देखिए। ठीक है, तो लाइन टू कमांड क्लियर है यस सबको? सर। यस सर। हम्म। यस सर। ठीक है, अब इस प्रोग्राम से ये जो दिख रहा है हिली ट्रेन्स, ये कैसे बनता है? हर बार हम देखते हैं एक पहाड़ जैसा कुछ बन जाता है, ये कैसे बन जा रहा है, क्या लॉजिक है इसमें? तो इसको देखने का अच्छा तरीका ये है कि हम इसको या तो हम ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन ट्रैक करना क्योंकि बड़ा प्रोग्राम है तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ट्रेस से। तो हम एक एक लाइन को रन कर सकते हैं एक बार, ठीक है। तो सबसे पहले क्लियर हो गया, क्लियर आई हो गया, जिससे टर्टल इनविजिबल हो जाता है। सेट स्पीड फास्ट हो जाता है। फिर ओरिजिन बॉटम लेफ्ट जो है, जो ओरिजिन पॉइंट है उसको बॉटम लेफ्ट में ले आता है। इनिट रैंडम यस। जनरेटर से एक सीड जनरेट हो जाएगा, ठीक है। फिर यस। सेट पोजीशन से टर्टल की पोजीशन सेट हो जाएगी 0 0, 0 0। ठीक है। फिर सेट हेडिंग यस। 90 का मतलब है ऊपर की तरफ जाना, ठीक है। तो यस इसको सर। रन करेंगे तो टर्टल दिखाई भले ही नहीं दे रहा है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ सेट हो गई है, ठीक है। अब लाइन टू दिखा रहा है 0,150, तो एक्स डायरेक्शन में 0 चलना है बिल्कुल भी नहीं, और बाई डायरेक्शन में 150 चलना है। तो एक लाइन ड्रॉ करेगा ये देखिए, ठीक है। फिर सेट हेडिंग फिर से कर रहे हैं 0, इसका मतलब है राइट 90 के बराबर है ना। अगर हमारा टर्टल ऊपर की तरफ है तो राइट 90 के बराबर। तो इससे इसका डायरेक्शन फिर चेंज हो जाता है। सेट फिल कलर से कलर फेल हो जाएगा। फिर ये पूरा हमें एक साथ रन करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, कुछ टेढ़ी मेढ़ी लाइंस बनती हैं, ये देखिए। टेढ़ी मेढ़ी लाइंस इसलिए बनती हैं क्योंकि हमने कहा फॉरवर्ड जितना विड्थ है उसको 600 से डिवाइड कर दिया है, और हर बार एंगल को कितना चेंज कर रहे हैं, रैंडमली चेंज कर रहे हैं -2 और 3 डिग्री के बीच। तो कभी अगर -2 होता है तो उसका मतलब है लेफ्ट में उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। जब आप नेगेटिव एंगल देते हैं तो राइट कमांड आपका लेफ्ट कमांड के जैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। जैसे आपने कहा यस राइट सर। -90, तो फिर वो लेफ्ट में 90 डिग्री से टर्न करेगा। तो हमने यहाँ पे राइट के अंदर रैंडम का प्रयोग किया है, जिसमें दो वैल्यू है, एक -2 है और एक पॉजिटिव है 3। तो इन्हीं के बीच में रैंडम वैल्यू रिटर्न करेगा, कभी माइनस हो सकती है कभी प्लस। तो इससे और क्योंकि ऐसा 6:30 टाइम होता है तो ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन्स यहाँ पे बन जाती है, ठीक है। उसके ओके बाद सर। इन्होंने कहा लाइन टू एक पोजीशन दे दी, इन्होंने एक्स बाय पॉइंट दे दिया, सी विड्थ और पोजीशन बाय। तो इससे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। इससे थोड़ा सा चेंज आया है, इसमें एक लाइन ड्रॉ हुई है, ओके, ठीक है। फिर एक और बार इन्होंने इस लाइन टू कमांड का प्रयोग किया, जिससे ये नीचे की तरफ सी विड्थ और वाई में 0 है तो 0 की तरफ इसको ले आया है टर्टल को।
फिर वापस से 0 0 पे एक लाइन ड्रॉ करता है, जिससे यहाँ पे वापस आके उस पॉइंट से मिल जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये रेंडमली टेढ़ी मेढ़ी लाइंस बनती है और हमें दिखता है कि जैसे कुछ पहाड़ जैसा बन जाता है। ठीक है, अब कह रहे हैं वाई इज रिपीट थ्री 630 यूज टू ट्राई कवर द विड्थ ऑफ द कैनवस विद द हेली ट्रेन। तो 630 ही क्यों यूज किया हमने? इधर पे कुछ कम या ज्यादा कर सकते हैं क्या? तो करके देख लेते हैं एक बार। अगर मैं इसको 500 करूं तो देखते हैं क्या होता है। ओके, इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर करते हैं, अब रन करते हैं। तो विड्थ तो पूरी कवर कर रहा है ना? लेकिन जो लाइंस टेढ़ी मेढ़ी हो रही थी वो अब कम हो रही हैं। सीधी हो रही है। और क्योंकि 50 टाइम रिपीट हो रहा है तो फिर स्ट्रेट लाइन जो बनती है उसकी लेंथ बढ़ जाती है, इसलिए हमें उसमें कुछ कर्व दिखता नहीं है। और यस। जब ज्यादा बार रिपीट होता है तो छोटी छोटी लाइंस बनती हैं, क्योंकि फॉरवर्ड में हमने सी विड्थ को डिवाइड किया है 600 से। तो 600 से क्यों डिवाइड किया? आई डोंट नो। सर सी बिट की डिफॉल्ट वैल्यू होती है क्या 630? क्या इसको हम चेंज भी कर सकते हैं? अभी हमने देखा था सी विड्थ तो एक क्वेरी है जो कैनवास की विड्थ रिटर्न करता है, और विड्थ को हम कम या हाँ। ज्यादा कर सकते हैं ना। अगर आप यहाँ से चेंज करेंगे तो वो फिर तो बदल अपन ने जाती है। इनिशियली तो अपन ने कहीं फिक्स की नहीं है उसकी सी तो बिट एक को। काम करके देखते हैं, उसको प्रिंट करके देख लेते हैं कि उसकी डिफॉल्ट विड्थ कितनी होती है। प्रिंट एलन करेंगे सी विड्थ। तो ये तो 933 है ना? ये इट सीम्स लाइक लिटिल ट्रिकी। ठीक है, यहाँ पर कोई और क्वेश्चन है क्या? क्योंकि स्टेप क्वेश्चन में तो कोई प्रिसाइज आंसर ऐसा समझ आ नहीं रहा है। ठीक है, तो फिर हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन करके ऑलरेडी देख चुके हैं। तो जो कमांड हैं उनके डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ओरिजिन बॉटम लेफ्ट जो होता है वो पुट द ओरिजिन एट द बॉटम लेफ्ट ऑफ द कैनवस। तो जो ओरिजिन होता है उसको कैनवस के बॉटम लेफ्ट में सेट कर देता है। और सी विड्थ क्वेरी कैनवस की विड्थ को रिटर्न करती है। वैसे ही सी हाइट क्वेरी कैनवस की हाइट को रिटर्न करती है। init random generator initialize the Kojo random number generator with a random seed and print out the seed for the future reference। ये हमने देख लिया, init random generator से एक सीड जनरेट होता है और उसको हम फ्यूचर में प्रयोग कर सकते हैं। सीड के साथ प्रयोग करने से initialize the Kojo random number generator with the given seed potentially obtained by the previous command to enable the reproducing of random patterns। तो वही हमने जो देखा कि किसी पर्टिकुलर रैंडम को हम फिर से दोहरा सकते हैं सीड के माध्यम से। अगर आपके पास उस रैंडम का सीड है तो आप उसे फिर से इनिशियलाइज कर सकते हैं। शेड हेडिंग टर्टल की डायरेक्शन को चेंज करता है। 0 का मतलब है ईस्ट, 90 का मतलब है नॉर्थ। वैसे ही फिर 180 पे आपका वेस्ट हो जाएगा एंड 270 पे आपका साउथ हो जाएगा। ठीक है।
फिर इस चैप्टर के लिए एक्सरसाइज है जिसमें दोनों स्टेप्स को मिलाकर ये चीज आपको बनानी है। ठीक है। ओके, सो क्विज में क्वेश्चन है, व्हाट इज अ गुड वे टू प्लेस अ लॉट ऑफ इवनली स्पेस्ड ऑब्जेक्ट ऑन द कैनवस। तो क्या लगता है, हाउ कैन वी डू दैट। कैनवस पे हम लोग कोई ऑब्जेक्ट कैसे प्लेस कर सकते हैं जिसके बीच में स्पेस इवन हो, इवनली स्पेस्ड हो। सर सेट पोजीशन करके कर सकते हैं। ओके, कर सकते हैं। एंड हाउ कैन यू मेक इरेगुलर लाइंस। रेगुलर लाइन रैंडम फंक्शन होता है। रैंडम फंक्शन, रैंडम क्वेरी का प्रयोग करके आप रैंडम रेगुलर क्वेरीज। लाइंस बना सकते हैं, है ना, जिसमें आप कुछ रैंडम वैल्यू दे सकते हैं जिससे हर यस सर। बार उसका डायरेक्शन चेंज होगा। मतलब एंगल में आप रैंडम को दे सकते हैं जिससे कभी नेगेटिव होगा कभी पॉजिटिव होगा, तो कभी लेफ्ट टर्न हो जाएगा टर्टल, कभी राइट टर्न हो जाएगा। राइट हो गया। हाउ कैन यू शिफ्ट द ओरिजिन टू द बॉटम लेफ्ट ऑफ द कैनवस। ओरिजिन बॉटम लेफ्ट। यूजिंग ओरिजिन बॉटम लेफ्ट कमांड, है ना। यस। ठीक है। The last question is, what is a good way to make natural looking drawing? नेचुरल लुकिंग डिजाइन बनाने का एक अच्छा तरीका क्या हो सकता है। इसी मशीनरी का प्रयोग करके आप लोग बना सकते हैं नेचुरल लुकिंग डिजाइन, जो अभी हमने इस स्टेप में सीखी है। यस। वाटर इफेक्ट डाल सकते हैं आप लोग, मिरर इफेक्ट डाल सकते हैं पिक्चर टर्टल में। वेल, ये तो लेवल 1 हमारा पूरा टर्टल ग्राफिक बेस्ड है। इस साल यही चलेगा स्कूल्स में। अगर प्रोग्राम सक्सेसफुली चलता है और इम्पैक्ट अच्छा आता है तो आप लोगों की लेवल 2 की ट्रेनिंग कराई जाएगी इसी समय नेक्स्ट ईयर। और ओके सर। देखिए, लेवल 1 तो 6 7 और 8 के बच्चे सीखेंगे, नो डाउट। बट लेवल 2 वही बच्चे सीखेंगे जिन्होंने अगले साल तक लेवल 1 को कंप्लीट करा होगा, फिर वो लेवल 2 सीखेंगे। ठीक है, यानी कि जो अभी यस। 6 7 8 में है वो अगले साल लेवल 2 सीख सकते हैं, बट जो नए बच्चे आएंगे 6 क्लास में वो फिर से लेवल 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा आप लोग को ट्रैक रखना पड़ेगा। फिर फाइनल प्रोजेक्ट है, तो एक प्रोजेक्ट आप लोग जरूर बनाइएगा, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग कोड एक्सचेंज पे उसे अपलोड करें। कोड एक्सचेंज के बारे में बता देता हूँ फिर से। यहाँ पर आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे यस सर। साइन अप करके आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। उसके बाद लॉग इन करके और जो भी बनाते हैं उसको यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। डायरेक्ट वहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर अपलोड ये जो आपका यहाँ पे बटन है यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, जो कुछ आपने बनाया है उसको टाइटल दीजिए, कैटेगराइज करिए और यहाँ पे लॉगिन इन्फॉर्मेशन डालिए। उसके बाद अपलोड पे क्लिक करेंगे तो कोड एक्सचेंज पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। फिर आपके बनाए प्रोजेक्ट को कोई भी यहाँ पे देख सकता है, सर्च भी कर सकते हैं अगर किसी नाम से सर्च करने हैं तो, जिसमें
पोस्ट के नाम से सर्च करा जा सकता है, ऑथर के नाम से भी सर्च करा जा सकता है, कैटेगरी से भी, स्कूल नेम से भी, है ना। तो आप लोग जब भी अकाउंट बनाएंगे तो अपना स्कूल नेम जरूर डाल दीजिएगा, और उसमें यस सर। मेंशन कर दीजिए कि आप टीचर हैं या स्टूडेंट हैं, शायद उसमें ऑप्शन है। हो गया। अगर इसमें नहीं है, ऑप्शन नहीं है, तो इसमें ग्रेड पूछ रहा है तो आप, और ये ग्रेड ऑप्शनल है, ये बच्चों के लिए है कि आप किस ग्रेड में हैं और किस स्कूल में हैं, पर स्कूल का नाम आप लोग जरूर डाल दीजिएगा। यस सर। यस सर। ठीक है, फिर एक बार मैं सर्च करके दिखा देता हूँ। मैंने कुछ प्रोजेक्ट बना के यहाँ पे अपलोड किए हैं, जैसे ये देखिए, कुछ पैटर्न्स हैं। यस सर। इनको आप चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं, और यहाँ से लेके आप इनमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर इसमें कुछ चेंजेस करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इसमें ओके सर। कुछ यस सर। वर्किंग प्रोजेक्ट भी हैं, रियल वर्किंग, जैसे इसको एक बार देखता हूँ कि ये सच में काम करता है या नहीं करता। इसकी कोड को कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये चल तो रहा है, बट कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। एक मिनट, देखते हैं क्या हो रहा है। हम्म। ओके, सो जो फॉन्ट मैंने सेट कर रखा था वो फॉन्ट इसमें अभी है नहीं, इसलिए फॉन्ट चेंज हो रहा है, बट क्लॉक तो वर्किंग है। इसके लिए थोड़ा एडवांस सीखना होगा, इसमें कुछ मैंने जावा क्लास का यूज़ किया है। ये यस सब यस। सर। चीज़ें आप लोग भी कर सकते हैं एडवांस चीज़ों को सीख कर। बाकी आप सिंपल प्रोग्राम तो अभी बनाना सीख ही गए हैं। एनिमेशन भी है कुछ, एक देखते हैं क्या करता है एनिमेशन। इधर पे बाउंसिंग बॉल है, तो ये देखते हैं। अच्छा, ये बाउंसिंग बॉल है, ठीक है। देखिए, बस कुछ छोटा सा प्रोग्राम लिख के आप किस एक एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से, है ना। तो ये चीज़ें भी सीखने में काफ़ी मज़ा आएगा, लेकिन उसके लिए हमें चाहिए अच्छी प्रैक्टिस, जो कि आप लोगों की एक साल में हो जाएगी जब आप बच्चों को सिखाएंगे तो। ठीक है, तो आप लोग भी एक प्रोजेक्ट तो एटलीस्ट बना के यहाँ पे अपलोड कर देना, जो भी आप बनाना चाहें। यस सर। ठीक है, तो कुछ यस सर। याद रखने वाली चीज़ें हैं जो कोर चीज़ें हैं, जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम, एक जो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है वो सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, और इंस्ट्रक्शंस अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसमें कमांड होता है, एक्सप्रेशंस होते हैं, क्वेरीज होती हैं, और कीवर्ड इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक है, कमांड आपके कंप्यूटर में एक्शन कराता है या फ्यूचर एक्शन पे अपना इफेक्ट डालता है। एक्शन वो चीज होती है जिसे आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं या फील कर सकते हैं। एक्सप्रेशंस आपके प्रोग्राम का वो पीस ऑफ कोड होता है जिसके रन होने पे एवेल्युएशन होता है और वैल्यू हाँ। प्रोड्यूस होती है। ठीक है, यस सर। एक्सप्रेशन इज बेसिकली कैलकुलेशन के लिए होता है, इससे कुछ कैलकुलेशन होती है और वैल्यू रिटर्न होती है। ठीक है, यस सर। क्वेरी इम्प्योर फंक्शन कहलाते हैं, और ये हर बार डिफरेंट टाइप के रिजल्ट रिटर्न करते हैं। कीवर्ड यस सर। इंस्ट्रक्शन आपके प्रोग्राम को स्ट्रक्चर्ड बनाते हैं। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट भी देखा था। सो एन ऑब्जेक्ट इज अ बंडल ऑफ अ फंक्शन, कमांड एंड डेटा, ऑल थ्री नीड नॉट बी प्रेजेंट। इनमें से कुछ कम भी हो सकते हैं, सिर्फ फंक्शन या कमांड भी हो सकते हैं, या डेटा और कमांड भी हो सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट इज अ बंडल जिसके अंदर ये सारी चीजें होती हैं। कोई मुझे एक या दो ऑब्जेक्ट के नाम बता सकता है? सीएम। वेरी गुड, सीएम ऑब्जेक्ट कलर। है जिसके अंदर कलर से रिलेटेड फंक्शन होते हैं, है ना। और भी कोई यस सर। ऑब्जेक्ट है? मैथमेटिक्स से रिलेटेड फंक्शन होते हैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर, उसका नाम क्या है? अर्थमेटिक। मैथ। एसएसएल सी है।
मैथ 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 है। मैथ ऑब्वियसली, यस यस हाँ मैथ हाँ, एक मैथ भी है मैथ और एक एक्स। मैथ एक्स भी मैथ है हाँ ना। एक्स। मैथ जो यस है सर। वो यस सर। स्काला का है, जो हाँ पहले से था स्काला में, लेकिन जो मैथ एक्स है वो कोजो के लिए बनाया गया है, जिसमें कुछ एडवांस फंक्शन बना दिए गए हैं जो बच्चों के काम के होते हैं, जैसे यस एच सी एफ, है ना। देखिए, हाँ सर। और प्रोग्रामिंग के तीन मूल विचार होते हैं जो यह बुक आपको बताती है, जिसमें प्रिमिटिव्स होते हैं, कॉम्पोजिशंस एंड एब्स्ट्रैक्शन। प्रिमिटिव्स का एब्सोल्युटली। मतलब है जो चीजें आपके एनवायरनमेंट में पहले से अवेलेबल हैं वो प्रिमिटिव्स कहलाती हैं। यस कॉम्पोजिशन का मतलब यस सर। हाउ यू कैन कंबाइन, हाउ डू यू कंबाइन अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायर्ड। जो प्रिमिटिव्स हैं उनको आप कैसे कंबाइन करते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, तो वो कॉम्पोजिशन कहलाता है। और एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है उस कॉम्पोजिशन को एक यूजफुल नेम दे देना, उस यूजफुल कॉम्पोजिशन को एक नाम दे देना, और फिर उसको आप कई बार यूज कर सकते हैं, तो वो एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। ठीक है। यस। ओके। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ कमांड क्विक रेफरेंसेस दिए हैं, जिसमें बहुत सारी कमांड्स के बारे में बताया गया है, तो ये आप लोग देख सकते हैं अपने द्वारा। क्लियर है, हमने यस देख लिया। फॉरवर्ड हमने देख लिया, बैक हमने नहीं देखा था, इससे टर्टल बैक होता है। ठीक है। जी मूव द सर। टर्टल बैक बाय द गिवन नंबर ऑफ स्टेप। जो भी स्टेप आप इसमें दोगे उतने स्टेप टर्टल बैक होगा, और एक लाइन ड्रॉ करता है। ठीक है। यस सर। यस सर। राइट होता है सिंगल इनपुट विद एंड डबल इनपुट। और उसके अलावा हमने लेफ्ट देखा, लेफ्ट के साथ भी वही चीजें होती हैं। सेट पोजीशन हमने देखा, एंड चेंज पोजीशन। चेंज द टर्टल पोजीशन बाय द गिवन एक्स एंड वाई विदाउट ड्राइंग अ लाइन। ये नहीं दिखा था, नहीं ठीक है, यस तो दिखा सर। ये था। सेट पोजीशन और चेंज पोजीशन एक जैसे हैं, मुझे लगता है इसमें कुछ हाँ अंतर नहीं है। डॉट करके एक कमांड होता है जिसमें एक डॉट ड्रॉ हो जाता है, उसमें इनपुट होता है डायामीटर, यानी कि उसका व्यास। यस सर। सेट एनिमेशन डिले होता है जो टर्टल की स्पीड को कुछ कंट्रोल करता है मिली सेकेंड में। ये सेट स्पीड के जैसे होता है। ठीक है। यस सेट सर। पेन कलर हमने देख लिया, सेट पेन थिकनेस देखा, सेट फिल कलर हमने देखा, सेट बैकग्राउंड देखा। पेन अप हमने नहीं देखा, इस लेवल वन में तो नहीं देखा। पेन अप से ये हाँ होता है, अगर आपने एक बार पेन अप कर दिया, फिर आप टर्टल को फॉरवर्ड करें, बैक करें, कुछ भी करें, टर्टल एक लाइन ड्रॉ नहीं करेगा अनलेस यू यूज पेन डाउन। जब यस तक सर। आप पेन डाउन नहीं करेंगे तब तक टर्टल कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं करेगा। हॉप हमने देखा, हॉप से टर्टल मूव होता है विदाउट मेकिंग अ लाइन। यस क्लियर आई से टर्टल हाइड हो जाता है और ड्राइंग कैनवास को क्लियर कर देता है। इनविजिबल से टर्टल सिर्फ हाइड हो जाता है। सेव पोजीशन देखा, रीस्टोर पोजीशन देखा, सेव स्टाइल एंड रीस्टोर स्टाइल। सो इसका मतलब ये होता है, ये कुछ चीजों को सेव कर लेता है। ठीक है। जैसे पेन कलर को सेट कर लेता, मतलब सेव कर लेता है, पेन कलर को सेव कर लेगा, पेन थिकनेस को, फिल कलर को, और पेन फॉन्ट को। इन सब चीजों को ये सेव कर लेता है। इसके बाद आप दूसरे यूज कर सकते हैं बीच में, लेकिन उसके बाद जब आप रिस्टोर करेंगे तो वापस से यही चीजें आप यूज कर पाएंगे जो आपने पहले यूज की थी। जो कलर आपने पहले सेट कर रखा था, जो थिकनेस आपकी पहले थी, वो रिस्टोर हो जाएगी। ठीक है। ये सेव स्टाइल एंड रिस्टोर स्टाइल से आप कर सकते हैं। राइट कमांड से आप लोग कुछ टेक्स्ट प्रिंट कर सकते हैं ड्राइंग कैनवस के अंदर, जो भी चाहें। यस सर। सेट पेन फॉन्ट साइज, इससे फॉन्ट का साइज सेट होता है। फॉन्ट एक फंक्शन है। ठीक है। सिर्फ फॉन्ट जो है वो फंक्शन है। आ, इसमें आप, इसकी कुछ इनपुट होती हैं, जैसे पहला है नेम एंड साइज, और ये दोनों सेम है। ठीक है। तीसरा इनपुट होता है बट ये कंपलसरी नहीं होता है, स्टाइल का। इसमें आप प्लेन फॉन्ट यूज कर सकते हो तीसरे इनपुट में, और बोल्ड फॉन्ट यूज कर सकते हो, एक बार हमने करके भी देखा था। इटैलिक फॉन्ट भी आप यूज कर सकते हो स्टाइल के यस लिए। सर। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे फॉन्ट नेम होता है और यहाँ पे फॉन्ट साइज होता है।
और सेट पेन फॉन्ट ये कमांड है, इसी कमांड के इनपुट में हम लोग ये फॉन्ट फंक्शन देते हैं। एक लास्ट है टेक्सचर पेंट। टेक्सचर पेंट होता है, इसमें दो तीन इनपुट होती हैं। फाइल नेम यानी कि एक फाइल का सोर्स आपको देना होता है, एक इमेज की लोकेशन यहाँ पे देनी होती है जिसका आपको टेक्सचर बनाना है। ठीक है, टेक्सचर जानते हैं आप लोग? टेक्सचर का मतलब एक पैटर्न टाइप का बन जाता है, वही चीज बार ओके बार रिपीट होगी। ठीक है, तो वो टेक्सचर कहलाती है, उसको आप फिल कलर कमांड में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये फंक्शन है जिसमें आप एक इमेज देते हो, एक एक एक्स वाई पॉइंट देते हो, और उसके बेसिस पर ये एक टेक्सचर बनाता है जो आप सेट फिल कलर के इनपुट में यूज कर सकते हो। ओके। ठीक है, तो ओके। ठीक है, यहाँ पर हमारी ये बुक खत्म हो जाती है लेवल 1 की, और यस सर। आप लोग की ट्रेनिंग भी यहाँ पे संपन्न हो जाती है। तो आप लोगों का कोई प्रश्न है क्या? ठीक है, तो आज से आज वैसे हमारी लास्ट क्लास है। तो हेलो नितिन सर, इज इट हाँ ऑडिबल? जी। हाँ, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, थोड़ा लाउडली बोलिए। सर आ रही है आवाज? हाँ जी। तो स्टूडेंट्स को जैसे इसमें प्रैक्टिकल तो नहीं, मतलब थ्योरी भी तो हमें मतलब करवानी पड़ेगी ना, हाँ हाँ, तो उससे रिलेटेड कुछ मतलब बता दीजिए कि कैसे क्या करना थ्योरी से रिलेटेड। तो देखिए वीक में 3 क्लासेस कंडक्ट करनी है ना, जिसमें आप लोग ये कर सकते हो। कैसा रहेगा अगर हम एक वीक में एक ही चैप्टर कराएं बच्चों के लिए? आप लोग भी फीडबैक दीजिए, ये कैसा रहेगा? सर ये बेस्ट रहेगा। देखिए कुछ बच्चे तो जल्दी सीखते हैं ना, कुछ बच्चों का माइंड बहुत शार्प होता है, लेकिन कुछ बच्चों को समझने में प्रॉब्लम होती है। और क्या यस सर, इस टाइम भी। हिसाब से अगर हम एक वीक में एक चैप्टर करते हैं तो इस बुक को पूरा होने में कितना टाइम लगेगा? क्योंकि हमारा एक और गोल ये है कि दिसंबर, मिड दिसंबर तक ये बच्चों को पूरा हो जाना चाहिए लेवल। उससे होगा ये कि हम लोग दिसंबर के अंत में एक कोडिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें आप लोग के स्कूल के बच्चे भाग ले सकें। यस सर। तो अगर हम एक हफ्ते में एक चैप्टर खत्म करते हैं तो ये दिसंबर तक पॉसिबल है क्या? खत्म हो जाएगा क्या पूरा लेवल 1? हो जाएगा सर, आई थिंक कुछ 30 अप्रोक्सीमेट चैप्टर हैं तो 30 वीक्स लगेंगे समथिंग। तो ठीक है, तो अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि कुछ चैप्टर जो शुरू में हैं वो इजी हैं, तो आप वो दो भी करा सकते हैं एक वीक में। लेकिन जो यस। चैप्टर थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, अगर आपको लगता है कि बच्चों के हिसाब से ये थोड़े हार्ड हैं, तो उसमें आप पूरा एक वीक दे सकते हैं। ठीक है, और यस सर। बीच में हमारी क्लासेस भी होंगी बच्चों के साथ। हम लोग इंटरेक्टिव सेशन करते हैं बच्चों के साथ, जिसमें मॉनिटरिंग और एवेल्युएशन किया जाता है कि बच्चे कैसा सीख रहे हैं और कैसी ट्रेनिंग चल रही है। तो ठीक है, अभी के लिए मान के चलते हैं कि वीक में एक क्लास करते हैं। मतलब एक क्लास का मतलब ये कि एक आपको करनी है थ्योरी की क्लास, जो भी दिन आप चाहें, 1 घंटे का। यस सर। उसके बाद अगली क्लास में आप बच्चों को एक्सेस दीजिए लैब का, जिसमें वो प्रैक्टिकल करेंगे। यस सर। उनको जो करना है कोजो के अंदर वो करते रहेंगे, है ना? जो भी वो एक्सप्लोर करना चाहें वो करेंगे। और फिर देखिए वीकली क्लास हम लोग देखते हैं, हम लोग इस बार मैं ऑर्डर मिला है कि वीकली इंटरेक्टिव सेशन करना है बच्चों के साथ। तो अगर पॉसिबल हो पाएगा तो हम लोग हर वीक एक बार बच्चों के साथ कनेक्ट होंगे, ठीक है? अदरवाइज फोर्टनाइटली तो कनेक्ट होंगे ही, 15 दिन के अंदर एक बार बच्चों के साथ कनेक्ट होंगे। ठीक है, यस। जिसमें आप लोगों को मैंने बताया भी था कि कुछ रिक्वायर्ड हार्डवेयर की ज़रूरत होती है, जैसे
एक माइक्रोफोन होना चाहिए वायरलेस, जिससे वो बच्चों के बीच में घुमाया जा सके क्लास में, जिस भी बच्चे को कुछ बातचीत करनी है या पूछना है तो उसके पास भेजा जा सके। एक स्पीकर होना चाहिए जिससे हम लोग की आवाज़ बच्चों को प्रॉपर सुनाई दे। एक यस। प्रोजेक्टर होना चाहिए जिसपे हमारा स्क्रीन बच्चों को दिखाई दे, है ना। और इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है। तो ये सब चीज़ें अरेंज कर लीजिए। और उससे भी पहले आप लोग जितने एक्सरसाइज पेंडिंग हैं जिन भी लोगों की, सभी एक्सरसाइज कंप्लीट करके और सबमिट कर दीजिए। उसको हम लोग ट्रैक करते रहेंगे। शानिया, अभी क्या यस स्टेटस है इन लोग के एक्सरसाइजेस का? सर अभी कुछ दिन पहले तक का तो मैंने ट्रैक किया है। आज मैं फिर से इन लोग का ट्रैक करूंगी एक्सरसाइज, और फिर मैं हम्म। ग्रुप पर डाल दूँ, है ना, क्योंकि जैसे मैं मैंने लास्ट एक क्लास का। रिपोर्ट बना के भेजा था, हाँ हाँ। प्रोग्रेस रिपोर्ट, वैसे ही एक आप बना लो। मैं आपको टेम्पलेट दे दूंगा, तो करंट डाटा के हिसाब से बना लेना, किसके कितने हैं। ये आज नहीं बनाना है तो मंडे तक बना लेना, क्योंकि जब तक ये लोग कुछ और एक्सरसाइज सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो उससे इनके स्कूल मैनेजमेंट यस। को भी एक जानकारी रहेगी कि हमारा टीचर कैसे परफॉर्म कर रहा है और क्या प्रोग्रेस है। तो हम लोग ग्रुप में भेज देंगे। और जिसके कम है उनसे रिक्वेस्ट करना है कि आप जल्दी से जल्दी सबमिट करें। यस सर, मैं मंडे तक साइन कर दूंगी, आप मुझे टेम्पलेट हाँ, भेज दीजिएगा। अगर किसी को कोई डाउट रहता है, कोई प्रश्न रहता है, या कहीं पे आप लोग अटक जाते हैं किसी एक्सरसाइज को करने में, या कोई टेक्निकल इशू है, तो हम लोग से कांटेक्ट कर सकते हैं, ग्रुप में कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमें कॉल कर सकते हैं एनी टाइम। ठीक है। और हम लोग भी आपके संपर्क में बने रहेंगे, क्योंकि अब प्रोग्राम तो पूरा एक साल चलेगा, तो कांटेक्ट होता रहेगा। ठीक है, किसी और का कोई फीडबैक? ओके देन, सी यू लेटर। हैव अ नाइस डे। ओके सर, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम।